है गांव आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गांव की दुनिया के अनोखे और दिलचस्प शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। गांव आज तक में आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे गांव में जहां पर महिलाओं ने गांव के पुरुषों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गांव की महिलाएं सामूहिक रूप से एकजुट होकर गांव के पुरुषों को लाठी डंडों से पीट रही हैं। हैरान कर देने वाली खबर यह है कि राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के टांडा गांव में कुछ ऐसा ही हो रहा है। गांव के खुले मैदान में लाठियों के दम पर पुरुषों को ललकार रही महिला। दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से गांव के पुरुषों को पीट रही महिलाएं। बीच मैदान में गिरा गिरा कर गांव के पुरुषों की मरम्मत कर रही महिलाएं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के गांव टांडा की है। गांव में जिधर देखो उधर हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ ऐसा ही नजारा है। कहीं पुरुष बेदर्दी से पिट रहे हैं तो कहीं असहाय की तरह महिलाओं के वार से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे घूंघट में रहने वाली इन महिलाओं पर भूत सवार हो गया है। उनके हत्थे गांव का जो भी पुरुष चढ़ रहा है उसकी समझो शामत आ गई है। कहीं पत्नियां अपने पति को पीट रही हैं तो कहीं बहू अपने ससुर को। कहीं भाभी के हत्थे चढ़कर देवर लहूलुहान है तो कहीं मां अपने बच्चे को लाठियों से पीटकर अधमरा कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि गांव की महिलाएं आखिर क्यों अपने ही परिवार की दुश्मन बन गई हैं? क्यों वो अपने ही घर वालों को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीट रही हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि एक साथ गांव की महिलाओं ने मिलकर गांव के पुरुषों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? इन तस्वीरों के पीछे का हैरान कर देने वाला सच आपके सामने आएगा। बने रहिए हमारे साथ। अनुपम परदेसी, प्रतापगढ़ आज तक। अब बात राजस्थान के टांडा गांव की करेंगे। जो तस्वीरें आपने अभी भी देखी वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं, लेकिन जब आप इन तस्वीरों के पीछे का सच जानेंगे तो चौंक जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि गांव की महिलाएं क्यों अपने परिवार की दुश्मन बन गई हैं, क्यों वो अपने ससुर, देवर, जेठ, पति और यहां तक कि बच्चों पर भी लाठियां भांज रही हैं। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के गांव टांडा की ये तस्वीरें किसी को भी डरा सकती हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे का सच जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पुरुषों के खिलाफ मोर्चा खोले ये महिलाएं इसलिए इन्हें लाठियों से नहीं पीट रही कि ये इनसे नाराज हैं, बल्कि ये गांव की उस परंपरा से बंधी हुई हैं जो सालों से चली आ रही है। पुरुषों पर महिलाओं का लाठियों से ये वार उस लठमार होली का हिस्सा है जो होली के तीसरे दिन गांव में खेली जाती है। तो हमारा परदादा मनाते आ रहे हैं होली के तीसरे दिन। ये बड़ी उत्साह के साथ हम मनाते हैं। लेडीज हमारे को पीटती है, डंडे रखती है हाथ में, हम जल्दी से हमारा बचाव करते हैं। होली के तीसरे दिन होने वाले इस लठमार खेल को स्थानीय भाषा में नेजा कहा जाता है। इस दिन गांव के सभी महिलाएं और पुरुष एक जगह एकत्रित होते हैं। पहले गांव के पुरुष पारंपरिक लोकगीत को गाते हुए नगाड़े की धुन पर थिरकते हैं। नाच गाने के बाद गांव के सभी पुरुष एक जगह पर मिलकर महिलाओं पर छींटा कसी करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गांव की महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाते हुए सिर पर कलश लेकर खेल के मैदान की ओर बढ़ती हैं। लठमार होली से पहले गांव की सभी महिलाएं सामूहिक रूप से लोकगीत गाते हुए गोल घेरा बनाकर नाचती हैं। घेरे के बीच में गांव के 2 छोटे बच्चों को बिठाया जाता है। नाच गाने के बाद उस लठमार होली की शुरुआत होती है, जिसे देखने दूर दूर से लोग टांडा गांव पहुंचते हैं। हम 2 खुटा गाड़ के नगारा बांधते हैं और एक बोरी 6 मन की बूंद बोलते हैं, उसको बूंद बोलते हैं। बोरी में हम रेती भर के 2 खुटे के बीच में गाड़ के और हम तोड़ने जाते हैं जिस टाइम पे हमारे हाथों में जड़ी रहती है। और हमारे तो लेडीज जो आती है मारने के लिए, उसके मारने में उसका पति हो या दूसरा हो, कोई भी हो, तो हम किसी तरह का आमना नहीं मानते। किसी को लग भी जाए तो भी कभी हमने आमना नहीं किया। सभी गांव वाले मिलकर इस त्यौहार को बड़ा त्यौहार मानते हैं होली का।
लठमार होली की शुरुआत गांव की महिलाएं नगाड़ा बजाकर करती हैं। वो पुरुषों को ललकारती हैं कि उनमें हिम्मत है तो वो रेत की बोरी को उठाकर दिखाएं। खेल के नियम के मुताबिक महिलाओं को रेत की बोरी की रक्षा करनी होती है। उसे उठाने के लिए पुरुषों की टोली हाथ में लठ लेकर आगे बढ़ती है। उन्हें रोकने के लिए महिलाएं पूरी ताकत से वार करती हैं। वो पुरुषों के शरीर के किसी भी हिस्से पर वार करने के लिए आजाद होती हैं। नियम में बंधे पुरुष महिलाओं को किसी भी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाते। औरत बहुत पीटती है, मारकूट बहुत दबे से मारती है, हाथ पाँव कुछ नहीं देखती, कमर कहीं भी पड़ती है और पाँव में मिलते हैं, कमर में भी मिलते हैं। 6, 7, 8 आदमी तो घायल हो गए हमारे और इसके बाद उनको बहुत जोरदार लगी हुई है हाथ पाँव में। लठमार होली के दिन महिलाओं को घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार और पड़ोसियों से लेकर गांव के किसी भी पुरुष को मारने की पूरी तरह छूट होती है, चाहे वो उनके ससुर हों या फिर पति, जेठ हों या फिर देवर। बहुत अच्छा लगा और मारने से भी कुछ दर्द नहीं हो रहा, मर्द को दर्द नहीं होता है। 12 महीने में एक त्योहार होता है ये सबसे बड़ा है। और इसके यहाँ से ठाठ से जाते हैं पब्लिक और वहाँ जाकर खेलते, और तो सब आदमी को मारते, उसका पति को भी मारते, उसको जेठ को भी मारते, उसका लड़का उसको भी पड़ती है, बुरा नहीं मानते, वहाँ बुरा नहीं मानते, किसको बहुत बुरी लग जाती है। तो इसमें कोई नहीं तो दावा होता है, नहीं पेशी होती है, नहीं कोई नाराज होते हैं। नेजा उत्सव का संबंध होली के साथ साथ नई फसल से भी है। परंपरा के मुताबिक ये जश्न खेतों में गेहूं और अफीम की फसल के कटने के बाद मनाया जाता है। गांव वालों के मुताबिक इस खेल से गांव की कुल देवी खुश होती है और गांव को प्राकृतिक आपदा और अकाल का सामना नहीं करना पड़ता। अनुपम परदेसी, प्रतापगढ़, आज तक। अगली खबर महाराष्ट्र के सोलापुर के एक छोटे से गांव की है। यहां पर एक हिंदू लड़के ने अजान कंपटीशन में पहला स्थान लाकर सबको चौंका दिया है। मुस्लिम समाज ने इस कंपटीशन का आयोजन किया था, जिसमें आसपास के इलाके के करीब 300 बच्चों ने हिस्सा लिया, लेकिन सभी को हराकर बाजी मारी सोलापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले सतीश ने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 300 मुस्लिम बच्चों को अजान कंपटीशन में हराकर महाराष्ट्र के सोलापुर के सतीश अशोक घोड़के ने पहला स्थान हासिल किया है। सांप्रदायिक सद्भाव की अनोखी मिसाल पेश करते हुए हिंदू परिवेश में पले बढ़े सतीश ने वो कारनामा कर दिखाया है जिस पर उसके गांव होटगी के लोगों को फख्र है। अपनी मधुर आवाज और स्पष्ट उच्चारण के बलबूते सतीश ने जब प्रतियोगिता में अजान देनी शुरू की तो सब दंग रह गए। सोशल स्कूल में कंपटीशन था, अजान कंपटीशन, 300 बच्चे थे और उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। मेरे को बहुत खुशी हो रही है। दरअसल गांव में सतीश के घर के पास ही मस्जिद है। रोज सुबह शाम अजान सुनकर सतीश की दिलचस्पी अजान सीखने में हुई। सतीश ने धीरे धीरे अजान पढ़ने की कोशिश की। कुछ वक्त बाद ही वो अजान देने लगा। सतीश की रुचि को देखकर उसके घर वालों ने उसे प्रोत्साहित किया। 300 लड़के थे, 300 लड़के में से 1 नंबर आया और ये सब पूरा गांव को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कौतुक हो रहा है उसका और उसको अभिनंदन भी मिल रहा है। हमारे गांव का लड़का सतीश घोड़के ये अव्वल नंबर सोशल कॉलेज में 1 नंबर आजान देने में 1 नंबर आया और ये हमारे गांव के लिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ दिन पहले मुस्लिम समाज की तरफ से अजान कंपटीशन का आयोजन किया गया था। 4वीं में पढ़ने वाले सतीश ने उसमें हिस्सा लिया। अजान कंपटीशन में पहला स्थान हासिल करके सतीश ने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो धर्म के नाम पर सियासी रोटियां सेकते हैं। सोलापुर से सीमा पाटिल के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के सहरसा के एक छोटे से गांव में इन दिनों वैदिक मंत्रों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। सुबह सुबह गांव के बच्चे एक साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हर कोई उसे सुनने भी आता है। गांव के एक टीचर ने कुछ साल पहले बच्चों को मुफ्त में संस्कृत पढ़ाने की शुरुआत की थी। आज गांव का बच्चा बच्चा संस्कृत का अच्छा जानकार बन गया है।
मंदिर के प्रांगण में संस्कृत के मंचों का उच्चारण करते ये बच्चे भारतीय संस्कृति और धरोहर को बचाए रखने की मुहिम में जुटे हैं। बिहार के सहरसा में संस्कृत भाषा को बचाए रखने का बीड़ा उठाया है शिक्षक शत्रुघ्न चौधरी ने। शत्रुघ्न गांव के बच्चों को बचपन से ही संस्कृत भाषा को लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाते हैं। उन्हें बताते हैं कि किस तरह मंत्रों का उच्चारण और पूजा पाठ किया जाता है। संस्कृत और संस्कृति के लुप्त को देखते हुए एकाएक मेरे मन में ये 3 वर्ष पहले ये भावना आई कि क्यों नहीं हम संस्कृत का ज्ञान बच्चों को दें। और यही भावना मुझे इस मुकाम तक लाई कि मैं इन सारे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि इन बच्चों को संस्कृत भाषा फ्री में पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही इन्हें कलम और कपड़े भी मुहैया कराए जाते हैं ताकि इन बच्चों का संस्कृत भाषा पढ़ने में मन लगा रहे। विलुप्त हो रही संस्कृत भाषा को शिक्षक शत्रुघ्न चौधरी जीवंत बनाने का काम कर रहे हैं पिछले 3 वर्षों से, और सैकड़ों बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा देते हैं, वस्त्र देते हैं, पुस्तक देते हैं और पेंसिल मुहैया कराते हैं। स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद चलने वाली इस क्लास में ये बच्चे बड़े ही शौक से आते हैं। संस्कृत पढ़ने वाले ये बच्चे वैदिक मंत्रों का बेहतरीन तरीके से उच्चारण करते हैं। गांव में होने वाले ज्यादातर कार्यक्रमों की शुरुआत इन्हीं बच्चों के मंत्रोच्चार से होती है। यहाँ पर कोई संस्कृत बोलने वाला नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए? कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो